देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और पब्लिक के बीच क्यों हुई जबरदस्त कश्मकश। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सरकार के खिलाफ कैसे लोगों ने मोर्चाबंदी कर दी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं के लिए भी गजब की बात है। विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, साल 2047 का टारगेट रखते हैं, लेकिन आज कैसे जिए, आज कैसे सांस ले, इसका इन नेताओं के पास कोई समाधान नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली की पब्लिक सड़कों पर उतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछे कि मैं जो अपने आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा हूं या लड़ रही हूं, मुझे आप बताइए कि उसका क्या हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चुनाव में रैलियां की जब, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, साफ हवा। देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों प्रदूषण एक बहुत भीषण समस्या बन चुका है, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने चुनाव जीता और वो वादा हवा हो गया। लेकिन वादा हवा होने से प्रदूषण थोड़ी हवा हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत ही भीषण संकट पैदा कर चुका है। हालत ये हो गई है कि दिल्ली का आम नागरिक, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो सड़कों पर उतरे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और कुछ इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन आपको जानकर कतई हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि एक सांस लेने जैसी बेसिक नीड के लिए, बेसिक जरूरत के लिए जब लोग प्रदर्शन करने आए तो पुलिस ने उनको ऐसे भगाया है, ऐसे हिरासत में लिया है कि मैं हैरान हूं। दोस्तों, महिलाएं, बुजुर्ग और बड़े तो छोड़िए, बच्चों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से कहिए। बंदे हो गए तुम, क्या हाल हो? अब बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट मिलेगा। हाँ, बच्चे सांस नहीं लेते क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। आप छोटे से बच्चे को एक चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट नहीं है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर मुझे याद आता है निर्भया कांड। मुझे अच्छे से इसलिए याद है वो कांड क्योंकि उस वक्त मेरी पत्रकारिता में बिल्कुल मैं शुरुआत कर चुकी थी अपने करियर की। निर्भया कांड के लिए देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक युवा सड़क पर उतरे। उसके अलावा दोस्तों, अन्ना आंदोलन के लिए देश की राजधानी में आंदोलन हुआ। रामलीला मैदान में रामदेव का आंदोलन हुआ, उसके लिए आंदोलन हुआ। लेकिन तब कभी ऐसी पुलिस उस वक्त की सरकार ने नहीं उतारी। और आज ये लोग किसी काले धन को लाने के लिए भारी भरकम डिमांड नहीं कर रहे, बेसिक डिमांड कर रहे हैं कि हमें साफ हवा दीजिए। उनको भगाने के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए जरा पुलिस देखिए किस तरह से पुलिस मतलब धकिया रही है आम पब्लिक को। दोस्तों, पत्रकार सौरभ दास ने ये फोटो शेयर किया है जिसमें एक महिला बकायदा हाथ में पैम्पलेट लिए कह रही हैं, मैं यहाँ हूं अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, अपने पोता पोतियों के लिए। हमारे बच्चे एक साफ और सुरक्षित भविष्य डिजर्व करते हैं। बकायदा लोग यहाँ पर मोदी का देखिए मास्क पहन के आए हुए हैं और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि देखिए, रात में जबरदस्त कश्मकश रही। इंडिया गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन तक करने नहीं दिया। देखिए दोस्तों, लंग केयर फाउंडेशन ने 9 नवंबर को इंडिया गेट में सुबह 7:45 बजे का AQI बताया है 773 किसी भी हाल में सांस लेने लायक हवा है ही नहीं। दोस्तों, ये मैं उस दिल्ली की बात कर रही हूँ जहाँ करीब 5-6 दिन पहले डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि अगर आपको फेफड़ों की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है या फिर बुजुर्ग हैं तो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली छोड़कर चले जाएं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ हर आदमी धन्ना सेठ तो बैठा नहीं है। काम धंधा छोड़कर पहाड़ में कैसे जाके बसे? अपना घर, अपना दफ्तर, अपना परिवार छोड़कर थोड़ी पहाड़ में बस जाएंगे। वहां कोई फ्री फोकट में थोड़ी होटल बैठे हुए हैं कि लोगों, दिल्ली वाले आए प्रदूषण से परेशान, आओ हम पहाड़ में तुम्हें पनाह दे देते हैं। और तो और दोस्तों, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो घर से बाहर मत निकलिए। दोस्तों, मैं आपको दूसरों की बात क्या बताऊं, मैं आपको खुद बताती हूँ। मुझे 2-2, 3-3 हफ्ते हो जाते हैं घर से बाहर निकले। एक आदमी का बेसिक अधिकार है कि वो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखे सुबह शाम के टाइम में। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते दरवाजा खुला रखने की। अगर 1 सेकंड के लिए झाड़ू लगाने के लिए भी दरवाजा या खिड़की खुली छूट जाए ना, तो हालत ये हो जाती है कि उसकी हवा घर से निकलने में कितना टाइम लग जाता है। स्थितियां ये आ गई है दोस्तों कि घर के बच्चे और घर के जो पेट्स हैं उनकी आंखों से पानी बहता रहता है। कई बार मैं आपको अपने घर का बताती हूँ, हर वक्त मैं खुद दिल्ली NCR में रहती हूँ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी जुबान में जो एक कड़वापन होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है इस दिल्ली NCR में कि आप सोच नहीं सकते। और दिल्ली के लोग तो सड़क पर उतर गए दोस्तों। दिल्ली के प्रदूषण पर तो कम से कम यहाँ के लोग बात करने को राजी हैं।
नोएडा में तो इससे भी बुरा हाल है। गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, अरे लखनऊ। दोस्तों, योगी बाबा दुनिया भर के लोगों पर बुलडोजर चला पा रहे हैं, अपने राज्य की राजधानी के प्रदूषण पे कौन बुलडोजर चलाएगा? कोई बात करने को राजी नहीं है। सब नेचर पे डिपेंडेंट है कि बारिश शायद हो जाएगी तो शायद प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल बारिश या फिर नेचर खुद अपनी बारिश कर दे, ये सिर्फ एसओएस है, ये समाधान नहीं हो सकता। देश की राजधानी में अगर साल के 365 दिन आप सांस ले रहे ना, तो 200 दिन आपको जहरीली हवा में सांस लेना है। दोस्तों, ऐसी कई स्टडीज है जिसमें ये स्थापित हो चुका है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आप डेली 11 सिगरेट पी रहे हैं, डेली। सोचिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे मास्क लगाकर घूमते हैं। हम अपने बच्चों को एक साफ हवा नहीं दे पाए और बनाना हमको पता नहीं कौन सा विकसित भारत है। मैं मोदी जी से एक बात बोल दूं, मोदी जी, कोई विकसित भारत नहीं बन सकता जब तक आप अपने लोगों को साफ हवा नहीं दे सकते। दोस्तों, ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं कि दिल्ली में 20 इलाकों में, 23 इलाकों में 400 के पार AQI है। AQI पे तो आप बात ही नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार तो प्रदूषण पर कोई बात करने को राजी था। अब तो बीजेपी के नेताओं से प्रदूषण के बारे में बात करो तो वो मुस्कुराते हुए ऑफ द रिकॉर्ड कर देता है कि अरे प्रदूषण, ये तो दिल्ली की पहचान है, ये इससे तो दिल्ली की पहचान होती है। इस लेवल की तो बेशर्मी है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि जब लोग सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम साफ हवा तो दीजिए कि हम सांस ले लें, तो उन्हें पकड़ पकड़ कर पुलिस हिरासत में ले रही। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 8 नवंबर का मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रही हूँ। आप देखिए दिल्ली के हिस्सों में क्या हालत है, किस तरह का AQI रहता है। 373, 218, 303, 366, 400, 500, 600 पार जाना दिल्ली एनसीआर का AQI बहुत सामान्य सी बात हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीजें हमको प्रभावित नहीं करती हैं, तो आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आंखों में जलन, गले में खराश, गले में दर्द होना, अस्थमा की शिकायत होना, ये इतनी भीषण समस्या हो चुका है। सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है, इंस्टाग्राम में बाढ़ आई हुई है ऐसी वीडियोस की, जहां पर लोगों ने वाटर प्यूरिफायर लगाए, जहां पर लोगों ने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं, और जब उनको साफ किया जाता है तो इतना मोटा मोटा मैल निकलता है। दोस्तों, हमारी मोदी जी की फोटो रेखा गुप्ता ने शेयर की थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। उनके बगल में एयर प्यूरिफायर लगे। भाई, मोदी जी जहां बैठते हैं वहां तो 5-5, 6-6 एयर प्यूरिफायर लग जाते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री जहां बैठते हैं वहां 5-5, 6-6 एयर प्यूरिफायर लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी, क्या आप एयर प्यूरिफायर भी खरीदे? मतलब ये इस देश की सरकार हमें साफ हवा नहीं दे सकती, साफ पानी नहीं दे सकती। दोस्तों, अब तक पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर ले रहे थे, अब साफ हवा के लिए प्यूरिफायर ले। लेकिन ये सरकार जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। तब है जब दिल्ली में पता नहीं कितने इंजन दौड़ रहे हैं। MCD में बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी, केंद्र सरकार में बीजेपी, और प्रदूषण के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मीडिया को भी लोगों ने इस प्रदर्शन में जमकर कोसा। अर्नब गोस्वामी की पोस्टर्स हाथ में लेकर लोग, देखिए मुझे साफ हवा दो, साफ हवा दो, किनारे लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मीडिया की। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से जब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, हर सर्दियां, जैसी सर्दियां आती थी उससे पहले हेडलाइन बननी शुरू हो जाती थी, दिल्ली में जहरीली हवा, दिल्ली में ये, दिल्ली में वो। अब नहीं हो रही दिल्ली में जहरीली हवा। अब आपने कोई हेडलाइन बनती देखी? कम से कम अरविंद केजरीवाल दिखाने के लिए ऑड और इवन तो चलाते थे, कम से कम दिखता तो था पब्लिक को कि कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ ही नहीं हो रहा है। इस तस्वीर को देखकर तो मोदी जी शायद सो ना पाए। प्रदर्शनकारी कहता है अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे 800+ AQI में। सोचिए सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। और जो लोग इस डिमांड के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पैम्पलेट्स लेकर, उनको पुलिस ऐसे धकिया रही है, ऐसे उठाकर ले जा रही है जैसे उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।